हेलो दोस्तों, आज हमारे क्लास सेकंड क्लास है। उसमें हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे, पृथ्वी के सामान्य ज्ञान प्रश्न के बारे में भी जानेंगे। तो आज का 21 का प्रश्न है। वैसे तो पहला प्रश्न है, पर 21 सेकंड क्लास में 21 का प्रश्न है। तो चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किस धातु की होती है? टाइटेनियम होती है, उसकी सबसे अधिक होती है। फिर दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो वो 57% है, वो दिखाई देता है। 23 प्रश्न है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो वो 27 दिन 8 घंटे में करता है। 24 प्रश्न है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो है लिबनीटज पर्वत, ये सबसे ऊंचा पर्वत है। 25 प्रश्न है कि चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो है नील आर्मस्ट्रांग एंड सर एडविन एल्ड्रिन थे। 26 प्रश्न है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी? तो 21 जुलाई 1969 ईस्वी में। 27वां प्रश्न है कि चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो वो अपोलो 11 से गए थे। प्रश्न 28 है, प्रकाश चक्र क्या है? तो वे वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश चक्र क्या है? तो उसे कहते हैं कि वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। 29 प्रश्न है, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो वो पश्चिम से पूर्व। 30 प्रश्न है कि जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दीर्घवृत्तीय। अगली प्रश्न है कि अपसाइड रेखा क्या है? एपसाइड तो है उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एपसाइड रेखा कहते हैं। 32 प्रश्न है, उपसौरिक क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। 33 प्रश्न है कि अपसौरिक क्या है? तो जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूरी चली जाती है, उससे इसे अपसौरिक कहते हैं। 34 प्रश्न, अक्षांश क्या है? ये ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे गए काल्पनिक रेखा जिसे अंश में प्रसारित किया जाता है, उसे कहते हैं अक्षांश। 35 है, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा। 37 है कि देशांतर क्या है? तो ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाले काल्पनिक रेखा जिसे देशांतर कहते हैं। फिर 37 प्रश्न है कि किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो ये देशांतर। 38 प्रश्न है कि दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं घुराई। 39 है कि सूर्य ग्रहण क्या है? तो जब किसी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। 46 प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? पूरा सूर्य ग्रहण होता है वो किस दिन होता है? तो वह अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या होती है उस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। 41 प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। 42 प्रश्न है कि पूर्व चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? तो पूर्णिमा की रात को होता है। 43 प्रश्न है, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो एक देशांतर का अंतराल होने पर समय में 4 मिनट का अंतराल होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसे लिए पूर्व की ओर बढ़ते पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। 44 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।